वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं नरेश मलिक, लेक्चरर इन इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बूटाखेड़ा लाठर, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा के ई लर्निंग एजुसेट प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आपने नेशनल इनकम पढ़ा है पहले। नेशनल इनकम के तीनों मेथड्स आप कर चुके हो। तो आज हम जो है वैल्यू एडिड मेथड, जो कि उन तीनों मेथड्स में से एक है, उसके क्वेश्चंस हम करेंगे सॉल्व, और उन क्वेश्चंस के साथ साथ हम इस वैल्यू एडिड मेथड का साथ साथ रिवीजन भी करेंगे। बच्चों देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर नेट वैल्यू एडिड एट फैक्टर कॉस्ट है, शुद्ध निकालना है और साधन लागत पर निकालना है। तो फर्स्ट देखिए, डोमेस्टिक सेल्स है, देश के अंदर बेचा। दूसरा क्या है, एक्सपोर्ट, विदेश में बेचा। और तीसरा क्या है, स्टॉक में परिवर्तन, चेंज इन स्टॉक। जो ये तीनों का कॉम्बिनेशन जो है वो हमारा बनता है वैल्यू ऑफ आउटपुट, ये बन गया। ठीक है। इसके बाद हमें रॉ मटेरियल गिवन है। सो रॉ मटेरियल गिवन है तो हम उसे क्या करेंगे, लेस कर देंगे। ये लेस हो गया। सो वैल्यू ऑफ आउटपुट में से रॉ मटेरियल लेस हो जाए, यानी परचेजेस लेस हो जाए, सो ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस बनता है। सो ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस हो गया। अब देखिए, हमें ये ग्रॉस जो है वो नेट में कन्वर्ट करना है। सो नेट में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, डेप्रिशिएशन। सो डेप्रिशिएशन देखें यहां पर तो 4 गिवन है। सो 4 हम इसमें से लेस कर देते हैं। सो 126 में से 4 लेस कर देंगे तो वो 122 बनता है। अब 122 आ गया तो ये देखिए ग्रॉस से किस में कन्वर्ट हो गया, ये नेट में कन्वर्ट हो गया। अभी क्या बचा है हमारे पास, मार्केट प्राइस। ठीक है। सो इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, देखिए 162 हमारा बन गया था वैल्यू ऑफ आउटपुट। फिर हमने उसके अंदर 36 जो था रॉ मटेरियल जो है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ये हमने लेस कर दिया है। ठीक है। अब हमारा कितना हो गया, 126 ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ये इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल जो है, ये क्यों नहीं है हमने इसके अंदर से लेस किया। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी परचेज ऑफ रॉ मटेरियल गिवन है। सो जो इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल है, इट इज अ पार्ट ऑफ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। दैट मींस ये 6 जो है ये इस 36 के अंदर गिवन है, तो इसलिए हमने इसका कुछ नहीं करना है इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल का। फिर हम क्या करते हैं, ग्रॉस निकल के आया, उसमें से डेप्रिशिएशन लेस कर देंगे तो नेट में कन्वर्ट हो जाएगा। सो डेप्रिशिएशन कितना है, 4 हम लेस कर देते हैं। सो 126 में से 4 लेस करेंगे तो 122 हमारे पास नेट में आ गया है मार्केट प्राइस पे अभी भी। अब मार्केट प्राइस पे है तो उसमें से हम क्या करेंगे, लेस इनडायरेक्ट टैक्सेस कर देंगे और प्लस कर देंगे सब्सिडीज। तो देखिए यहाँ पे हमें ऑलरेडी ही नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस दे रखा है, यानी शुद्ध अप्रत्यक्ष कर गिवन है, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज का ऑलरेडी डिफरेंस गिवन है। सो हम अलग से जो है सब्सिडी, इसका कुछ नहीं करेंगे। समझ में आया। दैट मींस ये 1 जो है ये इस 3 के अंदर ऑलरेडी है, तो ये 1 3 के अंदर ऑलरेडी है, तभी हम क्या करेंगे, सब्सिडीज को कुछ नहीं करेंगे। अगर यहाँ नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस की बजाय खाली इनडायरेक्ट टैक्सेस होता तो हम इनडायरेक्ट टैक्स लेस कर देते और प्लस कर देते सब्सिडी। तो यहां हमने ये 3 लेस कर दिया। नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो मार्केट प्राइस था उसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्स लेस हो जाएगा, तो ये फैक्टर कॉस्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अगली जो स्टेटमेंट है, परचेज ऑफ मशीनरी। मशीनरी इज नॉट अ इंटरमीडिएट गुड, कच्चा माल नहीं है, इसलिए हम इसका कुछ नहीं करेंगे। सो अटेम्पटेशन कैसे करनी है एग्जाम में, वो देखिए, ये 100 प्लस 50 प्लस 12, ये जो था वह आपका 162 था। सो फर्स्ट आइटम प्लस सेकंड आइटम प्लस थर्ड आइटम, ये बन गया आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट। ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया था, लेस किया है इंटरमीडिएट, यानी कि कच्चा माल, मध्यवर्ती उपभोग जिसे हम कहते हैं, ये 36 लेस हो गया। उसके बाद हमने डेप्रीशिएशन लेस किया है, ये लेस हो गया। उसके बाद नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस लेस किए हैं, ये हो गया। सो हमारा क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है और वो बन जाता है 119। सो इस तरीके से आपने पेपर में अटेम्प्ट करना है। ठीक है, करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यहां पर हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट प्राइमरी सेक्टर का गिवन है, फिर सेकेंडरी का गिवन है, फिर टर्शरी का गिवन है। इट मींस उत्पादन का मूल्य जो है वो प्राथमिक क्षेत्र का, द्वितीय का और तृतीय का, तीनों का दे रखा है। और एक इकोनॉमी के अंदर ये जो काम करने वाले हैं ये तीनों ही सेक्टर होते हैं। सो तीनों का हम अगर एडिशन करें, ये पूरी की पूरी वैल्यू ऑफ आउटपुट बन जाएगी पूरी इकोनॉमी।
ठीक है। इसके बाद प्राइमरी का जो है इंटरमीडिएट गिवन है, प्राइमरी सेक्टर का, फिर सेकेंडरी सेक्टर का गिवन है, फिर टर्शरी सेक्टर का गिवन है। यानी कि मध्यवर्ती जो उपभोग है वो प्राथमिक का भी है, द्वितीय का भी और तृतीय का भी। इट मींस पूरी इकोनॉमी का ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो गया। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पूरी इकोनॉमी का वैल्यू ऑफ आउटपुट आपने लिया, उसमें से इंटरमीडिएट लेस कर दिया। सो ये 800, 200 और 300, इन तीनों का जो कॉम्पोजिशन है वो 1300 है। उसमें से ये जो इंटरमीडिएट है वो है 550, यानी 400 प्लस 100 प्लस 50, ये 550। 550 इसमें से लेस कर देंगे तो 750 हमारे पास क्या आ गया। अब पूरी इकोनॉमी की बात चल रही है, किसी फर्म की बात नहीं चल रही, तो इसीलिए हम वैल्यू एडेड वर्ड ना यूज करके हम डोमेस्टिक वर्ड यूज कर रहे हैं। सो ये बन गया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पे। अब देखिए ग्रॉस है, तो अब हमें इसमें ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, तो ये आ गया हमारा। ठीक है, अब हम यहाँ पे जो ये वैल्यू एडेड है, यहाँ पे हम देख सकते हैं क्वेश्चन में अगर गिवन है तो हम एज इट इज रखेंगे, अदरवाइज ये क्या है, ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट का पार्ट बन जाता है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट हम इसे कहते हैं। तो ये जीडीपी हो गया। अब जीडी के बाद देखिए नेशनल इनकम निकालना है, तो नेशनल इनकम क्या है, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट पे होती है। सो आप इसमें से क्या करेंगे, ये जीडीपी था, डेप्रीशिएशन इसमें से लेस कर देंगे, ये डेप्रीशिएशन लेस हो गया। सो डेप्रीशिएशन लेस करते ही ये नेट में कन्वर्ट हो गया। अब डेप्रीशिएशन देखें, डेप्रीशिएशन बाय ऑल सेक्टर्स कितना है, 80। सो हमने 80 लेस कर दिया 750 में से, तो 670 जो बना वो बन गया नेट। देखिए डेप्रीशिएशन लेस होते ही ये रेड आपने को दिखाई देगा, ये नेट है, ये जो है ये नेट में कन्वर्ट हो गया, ये नेट हो गया। ठीक है, इसके बाद ये है किस पे, मार्केट प्राइस पे। सो मार्केट के अंदर टैक्सेस हैं, तो हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस लेस करेंगे। सो इनडायरेक्ट टैक्सेस बाय ऑल सेक्टर्स, ये गिवन है हमें, सभी क्षेत्रों द्वारा अप्रत्यक्ष कर, ये गिवन है 50। सो हम इसमें से 50 लेस कर देंगे। और उसके बाद सब्सिडीज देखें कहां पर है, सब्सिडीज हमें सब्सिडीज बाय ऑल सेक्टर्स, ये 20 गिवन है। सो 20 इसके अंदर ऐड कर दिया जाएगा। सो 50 ऐड लेस करना है और 20 ऐड करना है, तो एट लास्ट इन दोनों का डिफरेंस जिसे हम कहते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स, वो बनता है -30। सो 670 में से -30 लेस कर देंगे तो बन गया 640। अब ये मार्केट प्राइस जो है फैक्टर कॉस्ट के अंदर कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, सो ये एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, इसे हम कहते हैं डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम यानी कि पूरी इकोनॉमी की इनकम, यानी कि घरेलू आय, इसमें डोमेस्टिक इनकम हो गया। अब हम क्या करते हैं, नेशनल बनाने हैं। अब नेशनल बनाते हैं, राष्ट्रीय बनाना है, तो विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय जोड़ेंगे। सो वो क्या होती है, अब वो आपने पहले भी पढ़ी थी कि विदेशों से जो मिला है फैक्टर इनकम यानी कि कारक आय। सो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, फ्रॉम माने मिली है और टू माने हमने दी है नॉन रेजिडेंट्स को। सो प्लस तो कर देंगे, फ्रॉम अब्रॉड है तो 10 तो हो गया प्लस। ठीक है, ये 10 प्लस हो गया। उसके बाद नॉन रेजिडेंट्स को कितनी गई है, 20। सो 20 हम कर देंगे लेस इसके अंदर से। ठीक है, सो 20 हमने लेस कर दिया, तो हमारे पास 10 ऐड 20 लेस, तो -10 नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हो गया। अब इसमें 640 जो हमारी डोमेस्टिक इनकम थी, उसमें आप प्लस करेंगे माइनस का 10, तो ये बन गया 630। तो 630 जो है हमारी नेशनल इनकम है। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज अगर करें, सो अगर नॉन रेजिडेंट्स को फैक्टर इनकम 2 है, अगर ये जैसे 20 मैंने यहां से जो माइनस था उसको हटा दिया और प्लस बना दिया था यहां पे। ठीक है, अगर ये माइनस में होता, सो ठीक है, सो फैक्टर इनकम पेड टू नॉन रेजिडेंट्स, सो माइनस करते और माइनस का होता, और ये हमारे पास अब्रॉड होता ही नहीं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाते वहां पे। कि आपने लेस तो करना है और दिया क्या हुआ है, माइनस में ही गिवन है, सो आप वहां पे प्लस करते हैं। थोड़ा सा ये टिपिकल क्वेश्चन बन जाता है अगर एग्जाम में थोड़ा डिफिकल्ट आता है। नेक्स्ट देखिए, फाइंड नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट पे निकालनी है। सो सबसे पहले वैल्यू एडेड कैसे निकालेंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट लेस करना है। सो वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलेगी, वो निकलती है या पी इंटू क्यू करके या सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। ठीक है, और सेल्स के दो पार्ट हैं, डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट्स। सो आप यहां देखेंगे, सो वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है, डेप्रीशिएशन फर्स्ट पढ़ लेते हैं। डेप्रीशिएशन ग्रॉस और नेट का काम करता है, वहां पे इंटरमीडिएट
ये लेस होगा वैल्यू ऑफ आउटपुट में से। सब्सिडीज ये मार्केट से फैक्टर कॉस्ट में बनाने में काम आएंगी। यहां देखिए बिक्री, सेल्स, सेल्स होता है। सेल्स के बाद हमें क्या चाहिए, चेंज इन स्टॉक। लेकिन यहां पे हमें निर्यात और दे रखा है, एक्सपोर्ट्स और गिवन है। सो एक्सपोर्ट्स हम अलग से नहीं लेंगे। जब आपको सेल्स दे रखा, अगर यहाँ पे डोमेस्टिक सेल्स वर्ड होता तब हम एक्सपोर्ट्स ऐड करते। अब यहाँ क्या, सिंपली सेल्स गिवन है। सो सेल्स का जो पार्ट बना वो है एक्सपोर्ट। सो एक्सपोर्ट अलग से हम ऐड नहीं करेंगे। अगर डोमेस्टिक सेल्स होता तो ऐड करते, यहां एक नई बात है ये, ठीक है। सो सेल्स को हम ऐड करेंगे, एक्सपोर्ट्स को ऐड नहीं करेंगे। इस 5 का हमने कुछ नहीं करना है। उसके बाद चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक जो है प्लस करना है, ठीक है। और गिवन क्या है आपको पता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, और चेंज इन स्टॉक माइनस में है। सो आप प्लस करेंगे, लेकिन यहां माइनस का ही 10 रखेंगे और प्लस माइनस होके ये माइनस हो जाएगा। इट मींस जो सेल्स आपकी थी वो 200 थी, उसमें प्लस किया आपने माइनस का 10, तो 190 बन गया। अब वो ऑलरेडी माइनस में गिवन था, इसलिए प्लस माइनस होके माइनस हो गया, ठीक है। सो ये हमारा बन गया वैल्यू ऑफ आउटपुट 190, ये वैल्यू ऑफ आउटपुट हो गया। अब इसमें से हमने क्या लेस करना है, इंटरमीडिएट जो दूसरों से हमने खरीदा है, और वो खरीदा है 100, ये इंटरमीडिएट। सो इंटरमीडिएट लेस कर देंगे, 190 में से 100 लेस कर देंगे तो हमारे पास 90 आ गया। क्या आ गया, ग्रॉस आ गया, मार्केट प्राइस पे आ गया। क्यों आया है ग्रॉस, क्योंकि वैल्यू हमेशा मार्केट में होती है, ठीक है। सो ग्रॉस के अंदर सारे खर्चे आ गए इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन, और एक वाला खर्चा जो मध्यवर्ती उपभोग था यानी इंटरमीडिएट कंजम्पशन, वो हमने लेस कर दिया वैल्यू ऑफ आउटपुट में से। सो इसीलिए हमारे पास वैल्यू एडेड बन के आया है, और अभी टैक्सेस लेस नहीं किए हैं तो इसलिए मार्केट प्राइस पे है। सो आप ये चीज और नोट करें कि जब भी आपको वैल्यू एडेड मेथड दे रखा हो तो आपका आंसर स्टार्टिंग में इंटरमीडिएट लेस करते ही ग्रॉस पे आता है और मार्केट प्राइस के ऊपर आता है। सो ये ग्रॉस आ गया। अब आपको क्वेश्चन क्या मेंशन है, नेट निकालना और फैक्टर कॉस्ट पे। अब नेट निकालना है तो इसमें से हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे, तो ये नेट वैल्यू एडेड हो जाएगी मार्केट प्राइस पे। फिर मार्केट प्राइस को हमने क्या करना है, फैक्टर कॉस्ट में करना है, तो लेस करेंगे इसके अंदर से हम इनडायरेक्ट टैक्सेस, टैक्स, और प्लस कर देंगे सब्सिडीज। तो अब देखिए डेप्रिसिएशन हमें गिवन है, सो डेप्रिसिएशन हमने लेस कर दिया। सो 90 में से डेप्रिसिएशन 10 है, ये देखिए फर्स्ट में गिवन है, ये 10 हम लेस कर देंगे 90 में से, तो बन गया 80। सो ये जो ग्रॉस था डेप्रिसिएशन यानी घिसावट हटते ही नेट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब बचा ये मार्केट प्राइस, इसको फैक्टर कॉस्ट में करना है। सो फैक्टर कॉस्ट में करने के लिए अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी, क्या इनडायरेक्ट टैक्स लेस हो जाएंगे और सब्सिडीज प्लस हो जाएंगे। अब देखिए यहां पे इनडायरेक्ट टैक्स कहीं नजर आ रहा है, कहीं नजर नहीं आ रहा, तो सब्सिडीज बची, वो इनडायरेक्ट टैक्स लेस होते हैं और सब्सिडीज ऐड होती हैं, तो हम क्या करेंगे इसके अंदर सब्सिडीज ऐड कर देंगे, ये सब्सिडीज ऐड हो जाएंगी यहाँ पे। सो मार्केट प्राइस कन्वर्ट हो जाता है फैक्टर कॉस्ट में, यानी कि बाजार कीमत बदल जाएगी साधन लागत के अंदर। और पेपर में अटेम्पटेशन वही, अब इसके अंदर क्या किया था हमने, जैसे ये फोर्थ पॉइंट था सेल्स, फिर हमने क्या किया था, स्टॉक ये यूज किया था, यानी फोर्थ हो गया, फिर ये हमने स्टॉक ऐड किया। सो 200 में स्टॉक था माइनस में, तो प्लस करना था, प्लस माइनस होके माइनस हो गया था, जो हमने यहाँ पे देखा था, ठीक है, इस पोर्शन के अंदर देखिए, ठीक है। उसके बाद हमने सेकेंड पॉइंट था इंटरमीडिएट का, वो लेस हो गया, फिर फर्स्ट पॉइंट डेप्रिसिएशन का लेस हो गया, और फिर लास्ट में हमने जो था सेवंथ पॉइंट जो है इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, ये हमने ऐड नहीं करना है, ठीक है। इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल इज ऑलरेडी ए पार्ट ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यहां ये चीज आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये आपने सेवंथ नहीं लेना है यहाँ पे, ठीक है। सो आप देखें यहां पे इंटरमीडिएट ये लेस हो गया आपका 10, ये लेस हो गया, ठीक है, और ये 5 हमारी सब्सिडीज ऐड हो गई है। ये आपको इसीलिए मैंने यहां लिखा था ताकि आपको पिन पॉइंट किया जा सके या नोट किया जा सके कि ये दोबारा से हमने इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल है, ये ऑलरेडी इंटरमीडिएट कंजम्पशन का पार्ट है, ये हमने नहीं लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। अब ग्रॉस है
वैल्यू एडेड है, मार्केट प्राइस पे। अब सीधे क्या करना है आपने, अब देखिए यहां पर डेप्रिसिएशन गिवन है, सेल्स इन डोमेस्टिक मार्केट गिवन है, डोमेस्टिक का हो गया, सेल्स टू हाउस होल्ड हो गया, सेल टू ए हो गया। अब यहां चीज नोट करने की है, सेल इन डोमेस्टिक मार्केट, सेल इज डोमेस्टिक मार्केट में तो हाउस होल्ड भी होता है, ये इसी के अंदर रहेगा, सेल टू ए ये भी इसी के अंदर रहेगा। अब ये एक्सपोर्ट आ गया अलग से, तो ये डोमेस्टिक का हो गया, ये विदेश में बेच दिया, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। फिर आप क्या करते हैं, ओपनिंग स्टॉक ये लेस होता है, फिर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन बन जाएगा, फिर क्लोजिंग स्टॉक ऐड होते हैं, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक में देखेंगे क्लोजिंग स्टॉक प्लस करना है और ओपनिंग लेस करना है, तो ये हमारा चेंज इन स्टॉक बनेगा। फिर है इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल देखें और यहां फिर वर्ड है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, सो इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल इज अ पार्ट ऑफ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। अब देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहां पे सबसे पहले हम निकालेंगे डोमेस्टिक सेल्स, गिवन थी ये डोमेस्टिक सेल्स है 300, ये रही। उसके बाद आपका क्या था, एक्सपोर्ट, ये 220 था, ये एक्सपोर्ट्स हो गया। सो आप देखें ये तो अपने देश में बेच दिया और ये हमने विदेश में बेच दिया फर्म ने 20, और सेल टू ए ये ऑलरेडी डोमेस्टिक मार्केट का पार्ट है, तो इसका हम कुछ नहीं करेंगे, इसको कुछ नहीं किया जाएगा। उसके बाद सेल टू हाउस होल्ड, इसको भी कुछ नहीं किया जाएगा क्योंकि ये ऑलरेडी 300 का पार्ट है, ये 10 और 5। सो अब हम क्या करते हैं, ये तो हो गई आपकी सेल्स, सेल्स में हम क्या जोड़ते हैं, चेंज एड क्लोजिंग स्टॉक लेस ओपनिंग स्टॉक। सो ओपनिंग स्टॉक 30 है, ये लेस हो जाएगा, और क्लोजिंग स्टॉक 20 है, ये ऐड हो जाएगा, ये हो गया। तो यहां तक का काम आपका जो है वो है वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाएगा। सो ये सारा टोटल जो देखें 320 यहां तक का आपका सेल्स था, और 320 में 20 क्लोजिंग और 30 ओपनिंग, सो 320 प्लस 20 340 और 30 लेस हो गया, तो 310 वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गया। अब इसमें से इंटरमीडिएट लेस करना है। सो इंटरमीडिएट में हमने परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ये जो है सिर्फ हमने इसी को लेना है, इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल को नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि ये जो इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल ये ऑलरेडी परचेज ऑफ रॉ मटेरियल का ही पार्ट है। सो यहां पर हमारा इक्वेशन खत्म हो जाता है। देखिए इतने क्वेश्चंस किए हैं हमने, एक चीज मैं बतानी आपको भूल गया कि आपको क्वेश्चन में ऊपर दिया होता है इन करोड़ है या लैक्स है या इन रुपीस है, ये सब आपको साथ ध्यान रखना है और लास्ट में लिखना जरूर है, नहीं तो इसका मार्क आपका एग्जाम में कट जाएगा। ठीक है, इसको भी वैसे ही 1+2 ये रोमन जो नंबर दे रखे हैं इसके हिसाब से आपने करना है, डायरेक्टली ये भी कर सकते हैं आप। ठीक है, तो इस तरीके की अटेम्प्टेशन के बाद वो आप कर लें। इसके बाद देखिए नया क्वेश्चन है, फाइंड नेट नेशनल इनकम फैक्टर कॉस्ट। अब शुद्ध राष्ट्रीय आय साधन लागत पर है, तो इसी को ही हम नेशनल इनकम कहते हैं। देखिए यहां पर इंपोर्ट ड्यूटीज, इंपोर्ट ड्यूटी जब हम इंपोर्ट करते हैं तो उसके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स लेती है। एक्साइज ड्यूटीज प्रोडक्शन जब किया जाता है तो उसके ऊपर टैक्स लगता है। अब अल्टीमेटली जब इंपोर्ट किया है तो उसके ऊपर टैक्स लगा, लेकिन जब इंपोर्टेड चीजें आती हैं मार्केट में बिकती हैं तो वो टैक्स ऑलरेडी उसके अंदर होता है। ऐसे ही एक्साइज ड्यूटी जब प्रोडक्शन होता है तो उसके ऊपर जो टैक्स लगता है, जब हम सामान खरीदते हैं उसे मार्केट के अंदर, तो उस सामान की कीमत के अंदर ऑलरेडी वो इंक्लूड होता है। तो इट मींस ये जो दोनों हैं ये है इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, इसके बाद है उत्पादन बिक्री, आउटपुट सोल्ड। अब अमाउंट नहीं है यहां पे, आउटपुट सोल्ड है और इकाइयों में है, यूनिट्स में है। ठीक है, सो ये यूनिट्स हैं, ये इन लैक्स में होगा तो ये यूनिट्स में है। ठीक है, अब ये इतनी यूनिट्स बिकी हैं, प्राइस नहीं है, ये यूनिट्स हैं, और प्राइस पर यूनिट जो है वो 5 है। सो 5 रुपए कीमत थी और 100 यूनिट्स आपने बेच दी। सो 100 यूनिट्स को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे सो हमारे पास क्या होगा, 500 यूनिट्स। तो अगर इन लैक्स है तो वो लैक्स के अंदर काउंट करा जाएगा फिर। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं, ये मैंने यहां थोड़ा सा गलत कर दिया है। ठीक है, यहाँ यूनिट्स हाँ लिखी हुई है, ये यूनिट्स यूनिट्स हैं, हिंदी में तो था इकाइयों में। ठीक है, तो 100 × 5 करेंगे
तो ये आपका जो है वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाएगा, क्योंकि ये स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। ठीक है, सो इसके अंदर जो है या तो ये तरीका हो या पी इंटू क्यू वाला तरीका, तो इसमें पी इंटू क्यू वाला तरीका लगेगा। अब अगला क्वेश्चन, अगली स्टेटमेंट में क्या है, फिफ्थ पॉइंट देखें, स्टॉक में कमी है, स्टॉक कम हो गया तो लेस होगा, इंक्रीज होता तो ऐड हो जाता, सो ये लेस करने के काम आएगा। मध्यवर्ती लागत इंटरमीडिएट कॉस्ट, ये वैल्यू ऑफ आउटपुट में लेस करने के काम आएगी। सब्सिडीज जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स के साथ कनेक्ट करेंगी ताकि हम फैक्टर कॉस्ट में उसे कन्वर्ट कर सकें। विदेशों को शुद्ध साधन आए, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है, अब टू मतलब दी है हम, ठीक है, को मतलब लेके गए हैं वो हमसे, सो को हमने क्या करना है, ऐड नहीं करना, लेस करना है। ठीक है, सो आपको रिसीव्ड वाली इसमें गिवन नहीं है, तो रिसीव्ड होती तो प्लस होती, अब ये तो पेड पेड दे रखी है, एक ही पार्ट गिवन है तो ये लेस हो जाएगा। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, इसी को हम घिसावट या कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल है, स्थायी पूंजी का उपभोग। अब ये क्या है, घिसावट है, ये ग्रॉस से नेट बनाने के काम आएगी। अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे करना है हमें। सो सबसे पहले हमने वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाल लिया, पी इंटू क्यू हो गया। फिर आपने क्या करना है, इसके अंदर चेंज इन स्टॉक ऐड करना है। अब चेंज इन स्टॉक क्या था, 5, देखिए यहां पे ये 5 जो है ये चेंज इन स्टॉक है, और चेंज में क्या वर्ड है, डिक्रीज वर्ड है, डिक्रीज है इसीलिए हमने लेस किया है, इंक्रीज होता तो हम ऐड करते, चेंज इन स्टॉक होता तो एज इट इज हम रखते, अब यहाँ पे चेंज इन स्टॉक वर्ड नहीं है, डिक्रीज है तो हमने लेस कर दिया। सो 500 में से 5 लेस करेंगे तो 495 हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाता है। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट में से क्या करेंगे, इंटरमीडिएट लेस करेंगे। अब इंटरमीडिएट देखते हैं, हमारे पास ये है 100, मध्यवर्ती उपभोग, ये 100 जो है यहां लेस हो जाएगा। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट लेस होते ही हमारे पास क्या है, जीडीपी बन जाता है, ग्रॉस और मार्केट प्राइस पे डोमेस्टिक इनकम आ गई है। अब ये 395 हो गया, 495 में से 100 लेस किया, 395, यानी सकल घरेलू उत्पादन बाजार कीमत पर आया। और आप देखें यहां पे हमें निकालना है शुद्ध, तो शुद्ध निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें से हम डेप्रीशिएशन लेस कर देंगे। सो ये डेप्रीशिएशन देखें, ग्रॉस में से हमने डेप्रीशिएशन लेस करना है। अब डेप्रीशिएशन देखें कहां, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ये 5 है, तो 5 हमने यहां पे लेस कर देना है, तो 395 में से 5 लेस हो जाएगा, तो हमारे पास 390 जो है, ये जो ग्रॉस था, अब ये ग्रॉस कन्वर्ट होके किस में आ गया है, नेट में। सो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पे आ गया। अब मार्केट के बजाय हमें क्या चाहिए यहाँ पे क्वेश्चन में, फैक्टर कॉस्ट। सो फैक्टर कॉस्ट बनाने के लिए क्या करेंगे, लेस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। और यहां आप देखें इनडायरेक्ट टैक्सेस मैंने अभी बताया था, इंपोर्ट ड्यूटीज और एक्साइज ड्यूटीज, ये जो दोनों हैं ये दोनों इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, तो ये दोनों यहाँ पे लेस हो जाएंगे, ये 10 और 5 ये दोनों के दोनों यहाँ पे लेस हो जाएंगे, 15 लेस हो जाएंगे यहाँ पे। और सब्सिडीज हमें गिवन थी 10, तो 10 इसके अंदर ऐड हो जाएगा। सो ये बन गया आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, जिसे हिंदी में कहते हैं शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। अब शुद्ध को एक टर्म और यूज होती है हिंदी मीडियम में, निवल। तो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर बोले या निवल अप्रत्यक्ष कर बोले, बात एक ही है। ठीक है, ऐसे ही निवल राष्ट्रीय आय मीन्स शुद्ध राष्ट्रीय आय, निवल घरेलू आय इट मीन्स शुद्ध घरेलू आय। सो ये फैक्टर कॉस्ट पे कन्वर्ट हो गया, तो शुद्ध घरेलू उत्पादन साधन लागत पर आ गया है, जिसे हम कहते हैं डोमेस्टिक इनकम। अब ये हमारी डोमेस्टिक इनकम आ गई। अब हमें क्या करना है, नेशनल इनकम बनानी है, तो फॉरेन से जो मिला है वो ऐड हो जाएगा फैक्टर इनकम, और फॉरेनर्स जो इंडिया से, सॉरी इंडिया यहाँ पे टर्म यूज नहीं कर रखी है, सो हम क्योंकि इंडिया में रहते हैं तो हम यूज कर लेते हैं इसे। एग्जाम में मत यूज करना, क्योंकि एग्जाम में जैसा क्वेश्चन पूछा जाता है वैसा ही आंसर देना होता है। ठीक है, तो सपोज करो ये इंडिया का ही केस है, तो ये घरेलू आय है और हम इसमें फॉरेन से जो मिलेगा वो ऐड कर देंगे। बट यहाँ पे हमने क्या देखा है कि ये देखिए विदेशों को शुद्ध साधन आय है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है यहाँ पे। ठीक है, सो नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है, को यानी कि दिया है तो लेस हो जाएगा, ये देखिए ये लेस हो गया।
सो ये 10 लेस हो जाएगा। ये डोमेस्टिक इनकम थी, डोमेस्टिक इनकम ये बन गई आपकी, ये नेट था, डोमेस्टिक था, फैक्टर था। ये जो घरेलू उत्पादन था ये राष्ट्रीय उत्पादन में कन्वर्ट हो गया। तो ये शुद्ध, ये एन फॉर नेशनल यानी राष्ट्रीय, पी फॉर प्रोडक्शन उत्पादन, और फैक्टर कॉस्ट पे आ गया। इसे हम कहते हैं नेशनल इनकम। सो इस क्वेश्चन में आपने दो तीन चीजें देखी। अगर स्टॉक में कमी है तो लेस हो जाएगा, अगर नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है, ठीक है, तो ऐड करनी है हमने। नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है तो दी है तो लेस हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, कैलकुलेट इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन, अब तक हमने क्या किया, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट लेस कर रहे थे, और हमारे पास क्या बन रहा था, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस तब बना जब हमने इंटरमीडिएट लेस किया, तो इंटरमीडिएट वापस ऐड कर देते हैं, सिंपल। तो देखिए इसके लिए हम पुराना ही एक तरीका देखते हैं कि सबसे पहले एक जो हमने क्वेश्चन किया था समझने के लिए, सो इंटरमीडिएट सपोज करो हमारे पास 100 रुपए थे इंटरमीडिएट रॉ मटेरियल के, उसके बाद हमने अप्लाई किए थे 4 फैक्टर्स, सो इनका कॉम्बिनेशन बना था। फिर हमने डेप्रिसिएशन ऐड किया था, फिर हमने इनडायरेक्ट टैक्स ऐड किए थे जिसकी वजह से प्राइसेस बढ़ी थी, और ये टोटल 215 बना था। सो अब हमने क्या करना है, वापस इसके पास जाना है इंटरमीडिएट में। सो क्या करें, यहां से इसमें से ये लेस कर दो, फिर ये लेस कर दो, फिर ये सारा लेस कर दो, तो ये सब उल्टा हो जाएगा। सो ये लेस कर देंगे हम यहां पे, ठीक है। अब यहां पे क्योंकि सब्सिडीज गिवन है, सो आपने लेस क्या करना था, इनडायरेक्ट टैक्स। अब सब्सिडीज है तो अपोजिट चलता है, तो सब्सिडीज है तो ऐड हो जाएगी, ये सिर्फ ये वाली ऐड होगी, बाकी के ये सारे के सारे जो है वो लेस हो जाएंगे। सो 100 माइनस में 40, माइनस में 10, फिर माइनस में 10, और प्लस में 5। सो ये इतना कॉम्बिनेशन जो है देखते हैं 60। सो 100 में से 60 लेस हो गया और प्लस में 5 हो गया। सो 40 प्लस 5 इज इक्वल टू 45। ये आपका इंटरमीडिएट कंजम्पशन आ गया। ये आपने क्या किया, दोबारा बता देता हूं, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से यहां पे हमने पहुंचना है, यहां से ऐड करते करते ये सारा ऐड करते थे हम, तो हम यहां पे वैल्यू ऑफ आउटपुट पे आते थे। अब हमने उल्टा चलना है, यहां पहुंचना है, तो ये सारा क्या होगा, यहां उल्टे सिस्टम में ये सब लेस होता चला जाएगा, ठीक है, ये सब। अब यहां पे इनडायरेक्ट टैक्स लेस कर रहे हैं तो सब्सिडीज ऐड होंगी, क्योंकि यहां पे इनडायरेक्ट टैक्स ऐड होते तो सब्सिडी लेस होती थी, अपोजिट रखना है, क्लियर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट सेल्स। सेल्स निकालनी है। सो आपको पता है वैल्यू ऑफ आउटपुट, यही सेम प्रोसीजर रखते हैं, इंटरमीडिएट था उसमें फैक्टर इनकम ऐड करनी है, फिर डेप्रिसिएशन प्लस करते थे, फिर इनडायरेक्ट टैक्स प्लस करते थे, तो हमारे पास वैल्यू ऑफ आउटपुट आता था। और वैल्यू ऑफ आउटपुट में हम देखते थे डोमेस्टिक सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस एक्सपोर्ट्स, ये तीन चीज होगी। अब यहां देखते हैं कि हमारे पास यूज क्या करना है हमें। देखिए, सो वैल्यू ऑफ आउटपुट को दोबारा एक बार देख लेते हैं कितने हिस्सों में है। ऑन अकाउंट प्रोडक्शन ये खुद के लिए रख लिया, चेंज इन स्टॉक हो गया, सेल्स हो गया, और सेल्स के दो पार्ट हैं, डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट्स। तो यहां हम देखेंगे, देखिए ये जो एक्सपोर्ट्स हैं हमें निकालनी है सेल्स, सो सेल्स निकालनी है। सो एक्सपोर्ट्स आपको गिवन है, सो एक्सपोर्ट्स का आपने कोई यूज नहीं करना है, नो यूज, ठीक है, इसका कोई यूज नहीं करना, कुछ नहीं करना आपका, क्योंकि हमने निकालनी है सेल्स। अगर सेल्स निकालेंगे तो अगर आप एक्सपोर्ट्स लेस कर देंगे तो हमारे पास डोमेस्टिक सेल्स आ जाएगा, ठीक है। सो आपके फर्स्ट आइटम जो है आप देखें इंटरमीडिएट कॉस्ट है, वो ऐड करते जाएं ऐसे, ये प्लस 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 करते जाएं, ठीक है। यहां देखते जाएं आप, इंटरमीडिएट कॉस्ट है 100, ये ऐड हो गया,
उसके बाद आपका डेप्रीशिएशन है, डेप्रीशिएशन यहाँ ऐड होता है, तो हमने प्लस किया इसमें डेप्रीशिएशन जो कि 50 है। फिर आप देखें डेप्रीशिएशन हो गया। थर्ड आइटम जो है आपका नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। ये जो है नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट होती है। वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट ये नेट होता है, वैल्यू एडेड होता है, एडिट फैक्टर कॉस्ट पे होता है, यानी शुद्ध मूल्य वृद्धि यही होती है, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। तो ये थर्ड पॉइंट यहाँ पे गिवन है 400, तो ये 400 भी हम इसमें ऐड कर देंगे। तो फर्स्ट भी हो गया, सेकंड भी हो गया, थर्ड भी हो गया, तीनों ऐड हो गए। अब क्या है, इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये इनडायरेक्ट टैक्स है, हम ऐड करते हैं इसके हिसाब से। सो इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने हैं, 50। उसके बाद जो है यहां तक का हम देखते हैं, ये आ गया आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट, इतना 100 प्लस 400 500, 500 प्लस 50 प्लस 50, 400 500 600, 600 हो गया यहां पे। ठीक है, अब 600 हो गया। अब क्या करना है, हमने सेल्स निकालनी है। देखो ये सारा कॉम्पोजिशन आ गया वैल्यू ऑफ आउटपुट, ये पूरा बन के आ गया। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट में से भी आपको सेल्स निकालनी है। तो 600 में ओन अकाउंट प्रोडक्शन भी है, चेंज इन स्टॉक भी है और सेल्स भी है। तो आप क्या करें, इन दोनों को लेस कर दें, चेंज इन स्टॉक और ओन अकाउंट प्रोडक्शन। ओन अकाउंट प्रोडक्शन क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, तो बचा क्या हमारे पास, ये चेंज इन स्टॉक। तो चेंज इन स्टॉक को लेस कर देंगे। सो लेस करेंगे और गिवन कितना है, माइनस में, सो माइनस ही लेस हो जाएगा। सो माइनस माइनस करेंगे तो माइनस में गिवन है और माइनस हमने करना था, तो ये माइनस माइनस प्लस हो, ये बन गया 620। तो इस तरीके से हमारी सेल्स आ जाती है। सो बच्चों ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको कराए जो कि साथ साथ हमने रिवाइज भी किए हैं। सो उम्मीद करता हूं आप अपनी बुक के क्वेश्चंस जो हैं अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स उन्हें अच्छे से करेंगे। ठीक है, और कोई दिक्कत आए तो अपने टीचर से समझेंगे।